दोस्तों मैं आपको बहुत कम कहता हूं कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और आखिर तक देखिए, लेकिन इस वीडियो के बारे में ये चीज जो मैं आपको जोहर जोशांदा के बारे में बताने लगा हूं, ये जानने के बाद मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने हर फैमिली मेंबर के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो सेहतमंद होते हैं, खासतौर पर नौजवान भी, और अचानक से हार्ट अटैक होता है और मौत हो जाती है। और हमारे वो कहते हैं जी जैसे अल्लाह का हुक्म, उसकी ना तो कोई तहकीक होती है कि इस बंदे को क्या हुआ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं कि ये जो जोशांदा, जिसको ये और इसकी तरह के कई जोशांदे जो पाकिस्तान में इस वक्त बेचे जा रहे हैं, इनमें एक पाई जाने वाली ऐसी चीज जो कि हार्ट अटैक का सबब बनती है। और इसका मैं आपको सबूत के साथ बताता हूं कि बहुत सारे लोगों की पहले इससे मौत हो चुकी है। मुझे भी इस चीज का जो है वो पहले नहीं पता था कि ये दवाई इसमें डाली जाती है, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और जरूर शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी, स्वीडन से, हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, जैसा कि मेरा गोल है कि आप तमाम लोग, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, घर वाले सभी जो है वो एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि हर रोज अपनी तहकीक को या अपने इल्म को आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप एक सेफ जिंदगी गुजारें। आप खाने पीने की चीजें जो घर में मौजूद हैं उनको खा के एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजारें। लेकिन हमारी जिंदगियों में ये जो जोहर जोशांदा है, ये बहुत देर से जो है वो शामिल है, और पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा कि जो इस जोशांदे को ना जानता हो। अब मैं जो है इस कंपनी का कोई वो इसकी तबाही को नहीं कर रहा, या क्योंकि मैं ये जोशांदा जो है वो खुद पाकिस्तान से लेके आऊं, और अल्लाह का शुक्र है कि अगर ये जोशांदा एयरपोर्ट पे चेक नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, अगर ये जोशांदा एयरपोर्ट पे चेक हो जाता तो शायद हो सकता है कि मुझे जो है वो पुलिस भी अरेस्ट कर सकती थी। अब जो है मैं इसको फेंक रहा हूं, मैं इसको खुद भी इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना किसी को इस्तेमाल की। अब मैं इसके बता रहा हूं कि इसमें वजह क्या है। इसमें एक आपको मैं दिखाता हूं, ये चीज है, आप जरा गौर से देखिए, ये मेरे ऊपर उंगली के ऊपर एफिड्रा लिखा हुआ है, और इसके आप देखें कि ये 53.19 मिलीग्राम है एफिड्रा। ये एक्चुअली वो चीज है एफिड्रीन, जिससे नशा भी बनता है, और इससे जो है और भी बहुत सारी नशे वाली दवाइयां बनती हैं। ये मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली एक दवाई है जो कि मरीजों को उस वक्त दी जाती है कि जब उनका ऑपरेशन किया जाता है, ताकि उनका ब्लड प्रेशर जो अगर खून ज्यादा बहने की वजह से इस कदर स्लो ना हो जाए कि उनकी मौत हो जाए। तो अगर इसकी वजह से जो है आपकी मौत हो सकती है। अभी जो है 2017 में एक तहकीक भी इस पे छपी थी कि एक अमेरिकन जो बेसबॉल का प्लेयर था 2003 में, और उसकी उम्र तकरीबन सिर्फ 23 साल थी, तो उसकी मौत हुई थी। और बाद में जो पता चला कि वो एफिड्रीन, यानी कि ये जो एफिड्रा जिससे एफिड्रीन बनती है, ये जो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं, ये देखें, ये लिखा हुआ है, आप खुद इसको सर्च कर लीजिएगा। ये एक्चुअली अमेरिका में 2004 से ये चीज बैन है, और यूरोप में इसको बाकायदा तौर पे 2013 में इसके बारे में शुरू किया गया, और 2015 में या 11 मार्च 2015 को इसको मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया। ये यूरोप में अलाउड नहीं है किसी भी खाने वाली चीज में, या किसी भी जो आम दवाई है, अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे तो ये बेचनी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये खतरनाक है। इससे होता क्या है कि इससे जनाब आपके जो फेफड़े, जब आप ये पीते हैं तो ये असल में जो एफिड्रा है ये करता क्या है, ये आपके फेफड़ों की नालियों को खोल देता है। इस वजह से इन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब ये फ्लू, नजला, जुकाम और वगैरह वगैरह के लिए, खांसी के लिए ये आपको मदद करती है। तो ये मदद इसी वजह से करती है, ये आपकी ये जो एफिड्रीन है इसमें, ये आपकी जो फेफड़ों की नालियां हैं उसको खोल देती है और सांस लेने में आसानी पैदा होती है। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को तेज कर देती है, और उसके साथ साथ ये आपके हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। और क्योंकि ये दिमाग को भी स्टिमुलेट करती है, और ये हार्ट को भी, आपके दिल को भी और दिमाग दोनों को ये सुकून पहुंचाने के लिए ये इस्तेमाल होती है, तो ये उसको स्टिमुलेट करती है, तो जिसकी वजह से ब्रेन में आपके जो है स्ट्रोक, यानी कि आपको फॉलेज भी हो सकता है। और बहुत सारे लड़के, यंग लड़के, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान में अक्सर आपने यह खबर भी सुनी होगी
कि जी यंग बॉडी बिल्डर था, अभी मुकाबले से फारिग हुआ है और चंद दिनों बाद वो फौत हो गया, या कई लोग मुकाबले से पहले ही फौत हो जाते हैं, तो उसमें जो है एफिड्रीन नामी ड्रग जो है, जो कि इसमें भी मौजूद है, इसी एफिड्रा से वो बनती है। एफिड्रीन नामी जो ड्रग है वो उसको उनको इस्तेमाल करवाई जाती है फैट बर्न करने के लिए, जो स्लिम होने के लिए, या अपना जो जिस्म को जो है मसल ज्यादा हो और आपकी फैट बर्न हो। तो बहुत सारे एथलीट जो है वो 1980 से लेके इसको सन 2004 तक अमेरिका में इस्तेमाल करते रहे हैं, और उसके बाद इसको जो है वो मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया, और 2015 से इसको यूरोप में भी मुकम्मल तौर पे हर किस्म की जो खाने की चीज है उसमें भी बैन कर दिया गया। तो होता यह है कि अचानक से आप समझते हैं कि आपका भाई बहन या कोई, और ये नहीं है कि इसके बूढ़ों के लिए, अगर तो आपको दिल की प्रॉब्लम है किसी भी किस्म की, या आपको जो खून की किसी किस्म की प्रॉब्लम है, या आपको जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, फिर तो जनाब ये आपके लिए ऐसा जहर है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे और आप जो है आपको कोई ना कोई बड़ा सख्त नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो है आम नॉर्मल बंदे को भी, क्योंकि अब ये जो एथलीट था जिसका मैं आपको नाम बताता हूं कि स्टीव बेकलर इसका नाम था, जो 23 साल की उम्र में फौत हुआ था, तो ये बड़ा सेहतमंद था, लेकिन ये अपने जो जिस्म की ताकत को बढ़ाने के लिए और वजन कम करने के लिए ये इनको इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि जो स्पेशल फोर्सेस होती थी उनमें खासतौर पे जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस थी, तो उनको ये जो एफिड्रा है ये दवाई दी जाती थी किसी भी मिशन से पहले। तो जब वो लोग मिशन पे जाते थे ताकि वो एक्टिव हों, उनमें अग्रेसिव हों, वो अच्छे तरीके से वो मिशन परफॉर्म कर सकें। लेकिन होता ये था कि जब वो लोग उस मिशन से वापस आते थे तो बहुत सारे सोल्जर जो है वो हार्ट अटैक से मरने लग गए। तो बाद में जब उन्होंने तहकीक की तो उसको पता चला कि ये जो एफिड्रीन की दवाई है इसकी वजह से ये लोग मरते हैं। और ये एफिड्रीन बिल्कुल जैसे ये आइस नशा या एम्फेटामिन जो गोलियां हैं उनकी जो जैसे वो काम करती हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से आपको हाई करता है, आपको जो है ये फ्रेश कर देता है। आपने देखा होगा कि अगर आप रात को इसको पिएंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, कई दफा आपकी नींद जो है वो उड़ जाती है, आप बहुत फ्रेश फील करने लग जाते हैं फौरन। तो वो यही चीज है इसमें, ये जो एफिड्रा है। तो आप, और ये जो है आपको पता है कि जो मैंने आपको बताया पहले कि आइस का नशा जिसको जो है क्रिस्टल मेथ भी कहते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता है, ये वो इसी एफिड्रीन से बनता है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और हर चीज जो है वो पैसे दे के आप जो मर्जी लोगों को बेचते रहें, और ये तो चलो उन्होंने ऊपर लिख दिया है, अभी इस कंपनी को भी चाहिए कि ये क्लियर करे कि इन्होंने क्या किया। और इसकी जितनी मिकदार इन्होंने लिखी है 53.19 इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, तो ये 53.19 जो है, आपको पता है कि अगर डॉक्टर अगर इस दवाई को प्रिस्क्राइब करके दे तो वो 15 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम लिख के देता है दिन में 2 दफा। और इन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब ये जो है आप दिन में 3 इसके साशे जो है दवाई के, दिन में आप 3 दफा, ये देखें उर्दू में लिखा हुआ है कि दिन में आप 3 दफा इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब है कि 53 को अगर आप 3 से ज़रब दे लें तो ये तकरीबन 53.19 है, तो ये 160 मिलीग्राम जो है वो तकरीबन बन जाती है। 160 मिलीग्राम एफिड्रीन अगर आप लेते हैं तो इससे आपको जो है, तो अब जो है बहुत सारे लोगों को ये समझ आ चुकी होगी कि बहुत सारे हमारे बहन भाई जो सेहतमंद होते हैं या बुजुर्ग या जो भी, और कहते हैं जी उनको सिर्फ क्या हुआ है, कोई थोड़ा सा फ्लू था और हम जो है हमने बड़ी कोशिश की है बचाने की। आपके जहन में ये होते नहीं है कि आपने उनको जो शांदा पिलाया है या इस तरह की चीजें। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी जो शांदा अगर आप खरीदें तो आप उस पे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें। अगर उसमें एफिड्रा ये इस तरीके से लिखा होगा EPHEDRA, ये अगर उस पे लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल उसको ना खरीदें, क्योंकि ये आपकी मौत का, आपके प्यारों की मौत का सबब बन सकता है। अगर आपने कोई कावा वगैरह लेना है, मैं आपको साथ में फ्लू, नजले और जुकाम के लिए, थ्रोट के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए मैं आपको खुद एक रेमेडी भी जल्दी जल्दी बता देता हूं, जो है आपके सबके घर में हमें सौंफ भी होती है, जीरा भी होता है, इसके अलावा लौंग भी होता है और दालचीनी भी होती है और सब्ज इलायची भी होती है।
इन चीजों को आप डाल के और उसमें आप एक जो लेमन है उसका वो पानी जो है वो अलहदा निचोड़ लें, लेमन छिलके समेत उस पानी में धो के डाल दें। उसके बाद आप उसको जनाब उबाल लें, 5 मिनट तक आप उसको उबालें और उसके बाद वो लेमन जो आपने जिसका जूस अलहदा किया वो जूस उसमें डाल के 1 चम्मच उसमें शहद डाल के तो आप इसको चंद दिन तक इस्तेमाल करें। आपकी हर किस्म की जो है वो बुखार, खाफ, आपकी सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन इन चीजों से बचें क्योंकि ये चीज जो है ये बहुत ही खतरनाक है। और मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि मुझे भी एयरपोर्ट पे, मैं ये पाकिस्तान से लेके आया हूं, ये यहां से नहीं खरीदा। तो हो सकता है अब मैंने जाके जो यहाँ पे दुकानें हैं उन पे चेक करूंगा कि जो यहाँ पे दुकानें हैं उनमें जो बेचा जा रहा है क्या उसमें ये एफेड्रा शामिल है कि यहाँ ये सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को ये जहर जो है वो ये बेचा जा रहा है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं क्योंकि मैं इसके तकरीबन मेरे ख्याल से 5 या 6 डब्बे लेके आया था। तो जैसे ही मैंने इस चीज की तहकीक किया और मुझे पता चला है तो मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं अपने तमाम लोगों को बता दूं। और मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कम अज कम यार अपनी फैमिली तक, अपने बहन भाइयों तक, अपने चाचे मामे फूफी उन तक शेयर कर दें क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। और मैं अल्लाह मेरी मेरी आपको मैं एक चीज बता दूं, मेरी ये जो कृषि वाले हैं इनसे कोई दुश्मनी नहीं, किसी और कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं, ना मैं पैसे लेके किसी के खिलाफ कोई काम कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, आप खुद सर्च कर लें कि एफिड्रीन के साइड इफेक्ट क्या है। एफिड्रा जो है ये 2004 में ये अमेरिका में बैन हुआ था, 2015 में 11 मार्च को ये यूरोप में बैन हुआ था और ये जितने भी हर एक चीज में ये बैन है। तो पाकिस्तान में ये जहर ऐसे कैसे बेचा जा रहा है? इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा ये जो आपके साथ इल्म शेयर करना है अच्छा लगे तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो जो है वो सबसे पहले मिलती रहें। और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।